सुप्रभात दोस्तों। आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या। तो पहला पहला है, देखिए, राष्ट्रपति। 15वां राष्ट्रपति कौन है? 15वां राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? ये होता है 52 के अनुसार। तो इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। पकानिको का द्वयोदशम। तो राष्ट्रपति का पद हो गया 52, कार्यपालिका का प्रधान हो गया 53, निर्वाचन 54, कोटा हो गया 55, फिर है कार्यकाल 56 के हिसाब से हो गया। दोबारा निर्वाचन मतलब दूसरी बार निर्वाचित तो होके आएगा तब क्या प्रोसेस होगी, उसका 57 में। 58 में हो गई उसकी योग्यता। 59 में हो गई उसकी दशा, किस दशा में हो सकता है राष्ट्रपति। फिर हो गई 60 के अंदर शपथ और 61 के अंदर महाभियोग। 62 के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति लेता है, ये इसमें लिखा हुआ है 62 के अंदर। फिर है दूसरा उपराष्ट्रपति। 14वां उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपना, तो नए कुछ कोई जो बन के आएगा उनका बाद में देख लेंगे। और उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के हिसाब से होता है? ये होता है 63 के हिसाब से। तो इसकी ट्रिक देख लेंगे। उसरा निका चूस। उस उपराष्ट्रपति का पद 63, 64 के हिसाब से वो सभापति होता है, 65 के हिसाब से वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है, राष्ट्रपति कार्यवाहक बन सकता है वो। 66 के हिसाब से उसका निर्वाचन होता है, 67 उसका कार्यकाल होता है, 68 चुनाव का समय, किस चुनाव के समय होगा वो। फिर 69 का है शपथ। ठीक है, ये हो गया उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी देख लीजिए। तीसरा है प्रधानमंत्री। 15वां प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। फिर है चौथा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में जस्टिस BR गवई। ये कौन से नंबर के हैं? 52वें नंबर के। और ये प्रथम बुद्धिस्ट CJI बने हैं। और इससे पहले कौन थे? 51वें नंबर के संजीव खन्ना थे। उससे पहले 50वें नंबर के कौन थे? DY चंद्रचूड़। और अब आगे 53वें नंबर के कौन बनेंगे? वे बनेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये कब बनेंगे? ये बनेंगे नवंबर 2025 के अंदर। ठीक है। और CJI का पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है ये सुप्रीम कोर्ट? 124 के अनुसार। और इसमें जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में 33 तो जज होते हैं और एक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। मिला के 34 हो गए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? CJI प्रथम कौन था? वो था हीरालाल जे कानिया। ठीक है। और ये कब बना था? 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक बना था। ठीक है। 5वां देख लेते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी। 16वें नंबर के हैं ये। और ये जो पद है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का, ये है आर्टिकल 76 के अंदर। ठीक है। सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये है तुषार मेहता। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। पहला ये होता है और दूसरा ये होता है। ठीक है। और इनको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक यही है कि ये जो जैसे तुषार मेहता है, ये आपके परिवार में कोई तुषार होगा, उसको ये पोस्ट दे दी जाए सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया की, तो उसको मतलब इमेजिनेशन से याद कर सकते हैं इसको, तो बढ़िया याद होगा, आसानी से भूल नहीं पाओगे जल्दी से। 7वां है संसदीय प्रमुख। संसद में देखते हैं कौन किस पोस्ट पे है। जगदीप धनखड़, ये हैं राज्यसभा के सभापति। ओम बिड़ला, ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये स्पीकर हो गए। ठीक है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष के लोकसभा के हैं। ठीक है। स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। और प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहता। प्रोटेम स्पीकर होता है टेम्पररी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और जो स्पीकर होता है वो परमानेंट होता है। और जो ओम बिड़ला की पोस्ट मतलब अध्यक्ष होता है लोकसभा का, ये कौन सी अनुच्छेद के अंदर दिया है? ये दिया है 93 के अंदर। 8वां देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ज्ञानेश कुमार 26वें हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त भी बोलते हैं इसे और निर्वाचन आयोग भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया ये ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ज्ञानेश तो ज्ञान ज्ञान आ रहा है इसके अंदर, और ये ज्ञान होगा तो इसके अंदर बहुत बढ़िया पोस्ट मिलेगी इसको, तो चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया इसको, जब सबसे ज़्यादा ज्ञान है तो इसको। फिर इस पोस्ट की मतलब कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में किस पोस्ट में दिया हुआ है, ये आर्टिकल दिया हुआ है 324 के अंदर। ठीक है, इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये जरूर याद रख लेना, विगत परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसके बाद में देखते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और एक होता है चुनाव आयुक्त, वे दो हैं, वे कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर संधू। 9वें नंबर का देख लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है के संजय मूर्ति, 15वें नंबर का है। और सीएजी की पोस्ट दे रखी है आर्टिकल 148 के अंदर। महालेखा महानियंत्रक, ये है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन है, एसएस दुबे, 28वें नंबर के हैं। 10वां है विदेश सचिव, विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 35वें नंबर के कौन है, विक्रम मिश्री। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, अजय सेठ। भारत की पहली महिला विधि सचिव, ये कौन है, यूनियन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है, ये बनी है अंजू राठी राणा, पहली है ये महिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये है अजीत डोवाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, ये कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर है 16 नंबर का चीफ ऑफ स्टाफ, सीडीएस कौन बने हैं, ये सीडीएस की रैंक होती है 4 स्टार। और ये पहली बार सीडीएस की रैंक कब बनी थी, ये बनी थी 15 अगस्त 2019 को। और पहले कौन बने थे, पहले बने थे बिपिन रावत, अब ये दूसरे कौन है, अनिल चौहान। फिर है वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। वायुसेना का मतलब, वायुसेना दिवस सबसे पहली बार बनाया गया था 8 अक्टूबर 1932 के अंदर, वायुसेना की स्थापना हुई थी उस दिन। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो 18 देख लेते हैं अब। 18 है नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। फिर है थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, ये कौन से नंबर के हैं, 30वें नंबर के। थल सेना की स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1949 को हुई थी, स्वतंत्र रूप से हुई थी ये। वैसे तो थल सेना बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से कब बनी थी, 15 जनवरी 1949 को। फर्स्ट इंडियन सेना अध्यक्ष कौन बने थे, के.एम. करियप्पा। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। फिर है प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, ये है प्रवीण सूद। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। सीबीआई की स्थापना कब हुई, 1963 के अंदर। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, ये कौन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, ये है हीरालाल सामरिया। निदेशक परिवर्तन निदेशालय, ये ईडी की कौन है, ईडी की फुल फॉर्म क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये है राहुल नवीन, चेयरमैन। और फिर बने मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 के अंदर। निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के अध्यक्ष कौन है, अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, एनसीबी की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1986 को। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के अध्यक्ष कौन है,
प्रेजेंट में तपन कुमार डेका। आईबी की स्थापना कब हुई थी? आईबी की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1887 को। फिर है 25वां नंबर का निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? आलोक रंजन। फिर है बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? बीएसएफ के अध्यक्ष है दलजीत सिंह। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 के अंदर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की वो कौन है? अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का अध्यक्ष कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को। निदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है अमृत मोहन प्रसाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी एसएसबी की? 1963 में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये एनएसजी कमांडो, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? बी श्रीनिवासन। और स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। भारतीय तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है? राहुल रसकोत्रा। फिर है 33वें नंबर का भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? एस परमीश। ठीक है, 34वें नंबर का निर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1948 के अंदर। और अध्यक्ष कौन है? गुरबीर पाल सिंह। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? मनोज यादव। स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 1985 के अंदर। असम राइफल्स के अध्यक्ष कौन है? विकास लखेड़ा। और स्थापना कब हुई? 1835 के अंदर सबसे पहले इसी की हुई थी। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? असम राइफल्स को कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रेजेंट का जो नीति आयोग का अध्यक्ष वो होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। ये पूछा गया था किसी परीक्षा के अंदर। फिर है 38वां नंबर है अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 39 का क्वेश्चन क्या है? अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, ये है जनजाति, और ये जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है किशोर मकवाना। फिर है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये है अजय कुमार। यूपीए की स्थापना कब हुई? यूपीएससी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रातकर महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई महिला आयोग की? 31 जनवरी 1992 के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वी राम सुब्रमण्यम 90 हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 के अंदर। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जया। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तोहिन कांता पांडे, 26वें नंबर के हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। टीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 20 जनवरी 1997 के अंदर। भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण यूआईडीएआई के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में सीईओ ये हैं बुनेश कुमार। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके अध्यक्ष सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र कुमार। एसएससी का अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? राकेश रंजन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह साहनी। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष निदेशक कौन है? जी कृष्ण कुमार। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनबीसीएल के अध्यक्ष कौन है? ये है पीके गुप्ता। निर्देशक कौन है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल के अध्यक्ष कौन है? AK सक्सेना। ये क्या है? आरआईएनएल ये है कि स्टील प्लांट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? ये है एम जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? ये है अभय कुमार सिंह। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर VR नारायणन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निदेशक कौन है इसके? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के अंदर इसका मुख्यालय है। बाबा परमाणु अनुसंधान बार्क का निदेशक कौन है प्रेजेंट में? VK भसीन। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। BCCI का सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। FIFA अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इटली के, स्विट्जरलैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नया अध्यक्ष कौन है? जैसा ICC का अध्यक्ष बन चुका है जैसा। पहले BCCI का अध्यक्ष था, अब ICC का अध्यक्ष बन चुका है जैसा। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है ICC का? दुबई के अंदर। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। पहले भारतीय बन चुके हैं जो उसके ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच कौन है? एनोलो मानेज। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार सिंह। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। महासचिव फिक्की, बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्की, थोड़े दिन पहले ही प्रश्न पूछा गया था ये किसी परीक्षा के अंदर। शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। और फिक्की की फुल फॉर्म भी याद रखनी जरूरी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 के अंदर। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर है मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI सुधा बालकृष्णन। ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और IPL के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? यह है अरुण धूमल।
धन्यवाद दोस्तों। तो आपसे एक निवेदन भी है कि जो आप वीडियो देखते हैं उसको ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे वीडियो डलेगी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।